ओम शांति। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। जैसा कि गणपति बप्पा का समय चल रहा है, हर जगह उनकी महिमा, उनके फोटोज सब देख के कहीं ना कहीं कभी ये सवाल उठता है कि गणेश जी का सर हाथी जैसा क्यों है, उसमें भी इतनी बड़ी सूंड, बड़ा पेट, ये सब ऐसा क्यों है। उन्हीं के साथ साथ अन्य देवी देवताएं जैसे हनुमान जी को बंदर जैसी शक्ल क्यों है, उनको पूंछ क्यों है, और साथ में देवियों को 8 हाथ कैसे हो सकते हैं। और हम सभी को ट्रैवल्स करने के लिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उनमें भी कई वैरायटीज़। और देवी देवताओं का वाहन क्या दिखाया है, किसी को बैल पर दिखाया, तो किसी को शेर पर दिखाया, तो किसी को किसी पक्षी पर दिखाया। तो विशेष उनमें आज हम बात करते हैं लॉर्ड गणेशा की, जिन्हें चूहे पर दिखाते हैं। इतने बड़े विशाल शरीर गणेश जी का, और उनका वाहन इत्तू सा चूहा। चूहे पर कैसे बैठ सकता है कोई भला। तो इन सब का पिक्चर फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में जो हम ये चित्र देखते हैं, इसके अंदर का भाव क्या है, मीनिंग क्या है, आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि गणपति बप्पा के एक एक बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ छुपे हुए हैं। तो उन वैल्यूज़ को देखने से पहले इसके पीछे की स्टोरी को रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे कि स्टोरी में बताया है कि एक बार पार्वती जी स्नान करने जा रही थीं, तो उन्होंने अपने शरीर की मिट्टी, मैल से एक बच्चे की शरीर को तैयार किया। अब ये भी सोचने वाली बात है, माँ पार्वती देवी और उसके शरीर से मैल, वो भी इतनी मैल कि बच्चे का शरीर तैयार किया जा सके। और ऐसा लगता है मानो वर्षों से माता पार्वती ने स्नान ही नहीं किया हो। कहीं ना कहीं ये ग्लानि तो नहीं है, लेकिन ये महिमा है। जैसे कहते हैं ना कि हर कोई सेलिब्रेशन में जीने लगे, ब्रह्मचारी बन जाए तो सृष्टि कैसे चलेगी, उत्पत्ति का साधन क्या रहेगा। तो हमेशा से उत्पत्ति का साधन भोग बल नहीं था, विकार नहीं था। जैसे कि पांडु पुत्रों का जन्म कैसा दिखाया है, शक्ति से, बल से, किसी ना किसी तत्वों की शक्ति से उनका जन्म हुआ है। उसी तरीके यहाँ भी दिखाया है गणेश जी का जन्म, माता पार्वती के शरीर के मैल से, यानी मिट्टी से, इच्छा शक्ति से एक बच्चे को जन्म देना। यानी कि भोग बल के अलावा पवित्रता और योग बल से भी अलग अलग समय में अलग अलग सिस्टम से बच्चों का जन्म, उत्पत्ति का साधन बनाया गया था परमात्मा की ओर से। आज जैसा सिस्टम चल रहा है, हमेशा ऐसा नहीं था। बहुत सुंदर समय था, सतयुग था जब, और देवी देवताएं रहा करते थे। भले से उनका जीवन गृहस्थी था, वो गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन उनके अंदर प्योरिटी थी। वो योगी थे, तपस्वी थे, सेलिब्रेशन को फॉलो करने वाले ब्रह्मचारी थे वो। तो उनका जो जन्म होता था, उत्पत्ति होती थी, वो बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ करता था। आत्मा में इतनी पावर थी, मन में, बुद्धि में, सब कुछ इतना क्लीन प्योर था कि पावर्स भरी थी, योग की शक्ति भरी थी, तपस्या की शक्ति भरी थी। बस वो संकल्प करते थे और बच्चा तैयार। जैसा कि यहाँ पे दिखाया है कि शरीर की मिट्टी से व मैल से ही बच्चे की मूर्ति बनाती हैं। खैर, आगे की कहानी को सुनते हैं। तो पुतला जो तैयार करती हैं वो उसमें जान डाल देती हैं, और वो बच्चा माते को अपने प्रणाम करता है। तो माता पार्वती उसे एक आज्ञा देती हैं कि जो है, मैं अभी स्नान करने जा रही हूँ, तो तुम बाहर दरवाजे पे खड़े रहना और कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। ये अपनी माता की आज्ञा मानकर वो कहता है, जो आज्ञा माते। ऐसा कह के छोटा सा बालक अपनी ड्यूटी पर चला गया। जैसा कि माँ ने कहा था, तो वो किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहा था। उसी समय संयोगवश दिखाया है कि 10 वर्षों की तपस्या करके शंकर जी अपने घर लौटे। तो वो छोटा सा बालक दरवाजे पर पहरेदार बन के खड़ा था, और उसने शंकर जी को भी अंदर आने नहीं दिया। शंकर जी को लगा कि मुझे और मेरे ही घर में ये अंदर जाने से ये छोटा सा बालक रोकने वाला कौन होता है। वैसे भी स्वाभाविक है, उस बालक को तो पता नहीं था कि ये मेरे पिताजी हैं।
और शंकर जी को भी नहीं पता था कि ये मेरा पुत्र है, इसीलिए वो बच्चा जिद किए जा रहा है, जाने ही नहीं दे रहा है। तो संग दिखाया है कि शंकर जी को इतनी तेज वाली गुस्सा आई कि उन्होंने उस बच्चे के सर को धड़ से अलग कर दिया, गला काट दिया। अब यहाँ भी सोचने वाली बात है, कोई 5 मिनट 10 मिनट भगवान को याद करता है, तपस्या करता है, पूजा करता है या मेडिटेशन हम सभी करते हैं तो कितना काम फील होता है, कि बिल्कुल रिलैक्स फील होता है, मन शांत, चित्त शांत हो जाता है। कोई टेंशन, डिप्रेशन, कोई ईर्ष्या सब कुछ ख़त्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि वाह, इतना अंदर कितनी शांति और सुकून अनुभव होता है, हम बिल्कुल चार्ज फील करते हैं। और शंकर जी तो 5-10 मिनट 1 घंटे नहीं, 10 वर्षों की तपस्या करके लौटे थे, मेडिटेशन करके लौटे थे। तो उनमें तो बहुत सारी पावर्स थी और वो देवता हैं, और देवताओं को भी गुस्सा, इतना ज़्यादा वाला क्रोध, और उस तपस्या के बल से तो वो शीतल होके आने चाहिए थे। लेकिन ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है भला। फिर भी कहानी में दिखाया है, तो खैर आगे सुनते हैं। आगे दिखाया कि ये सब जब गला कट जाता है तो थोड़ी देर में माता पार्वती स्नान करके बाहर निकलती हैं, तो वो देखती हैं ये क्या, मेरा पुत्र तो पड़ा हुआ है, ये क्या हो गया। और शंकर जी आए हुए हैं, वो सारा मैटर समझ जाती हैं और बिल्कुल रोने चिल्लाने लगती हैं। उनकी माता पार्वती महान है, देवी हैं, और उनकी स्थिति कैसी दिखाई गई, नॉर्मल लोगों की तरीके, जैसे कोई किसी का संबंधी चला जाए, मर जाए, किसी का बच्चा, तो रोना चिल्लाना, बिल्कुल ऐसे कहानी में ऐसा दिखाया कि माता पार्वती जी बिल्कुल नाराज़, दुखी और शंकर जी से जिद करने लगी कि मेरे बच्चे को फिर से, मेरे पुत्र को फिर से उसके गले को लगाया जाए, उसे जिंदा किया जाए। तो माता की जिद के आगे तो शंकर जी को उनकी बात माननी ही थी। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, इधर से सबसे पहले जो भी गुजरेगा अपनी माँ से अलग होगा, मैं उसका सर काट के इसके लगा दूंगा। अब यहाँ भी सोचने की बात है, एक मर्डर तो, एक हत्या तो हुआ ही है, और दूसरे की प्लानिंग, कोई गुजरेगा तो काट के लगा दिया जाएगा। सर लगाना ही है तो उसी बच्चे का क्यों ना लगा दिया जाता, मैजिक हो रहा था, उसी बच्चे का सर क्यों नहीं लगा दिया जाता, दूसरे का सर काटा जाएगा। खैर कहानी में ऐसा बताया है, ऐसा जबकि होता नहीं है। देवताएं और किसी का सर काट दें और गुस्सा करें, उसके पीछे का भाव कुछ और है। कहानी को आगे बढ़ाते हुए दिखाया है कि सबसे पहले उधर से एक हाथी का बच्चा गुजरता है, जो अपनी माँ से अलग अकेले ही जा रहा था। तो बेचारा मासूम सा बेबी एलिफेंट शिकार बन गया। तो उस हाथी का सर बच्चे के शरीर पर फिट कर दिया गया, तो बच्चा एक नए रूप से खड़ा होता है, और उसको नाम दिया गया गणेश। तो ये थी स्टोरी। अब हम सुनेंगे इसके पीछे के भाव को, मीनिंग को, कि ऐसा क्यों दिखाया गया है, देवी देवताओं के लिए ऐसा कैसे। जैसा कि पहले प्रश्न उठा था मैल से शरीर का जन्म, तो वैसे देखा जाए तो हर एक का जन्म मैल मीन्स मिट्टी से ही तो होता है ना, 5 तत्वों से। आपने सुना भी होगा कि ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है, शरीर नश्वर है, आत्मा, इस शरीर के अंदर जो एनर्जी है आत्मा वो अमर है, अविनाशी है। और कई बार इस मामूली सी मिट्टी की देह में ही हमें इतना अपनापन, लगाव, इतना ईगो हो जाता है कि हम कहते हैं जैसे कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, धनवान, बुद्धिमान, खूबसूरत। तो इसी ईगो वाली नेचर को, इसी अहम व अहंकार को ही फिनिश्ड करना, काटना, ख़त्म कर देना, ये वाले स्वभाव को, आदत को ही वहाँ पे गला काटना दिखाया है। क्योंकि अहंकार में सर ऊंचा हो जाता है ना, तो वही है कि गला काट दिया गया कि ये नेचर, ये आदत अच्छी नहीं है, क्योंकि शरीर तो मिट्टी है, इसके लिए क्या अहम और क्या ईगो कि मैं धनवान, मैं बुद्धिमान, मैं खूबसूरत या कुछ भी। तो यही है गला काटना। और उस गले को काट के उसके बदले दूसरा हाथी का सर रखा गया, जो बिल्कुल यूनिक है, अद्भुत है, जिसमें इतना बड़ा सर और उस सर में इतनी छोटी छोटी आँखें, इतनी लंबी नाक, इतने बड़े कान, इन सब का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो गणेश जी के एक एक बॉडी पार्ट में कोई ना कोई वैल्यूज़ छुपे हुए हैं, तो आइए उन्हें ढूंढते हैं। सबसे पहला
उनका जो बड़ा सर दिखाया गया है। गणेश जी बुद्धिमान थे, बड़ा सर अर्थात बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। मीन्स बड़ा सोचना, अच्छा सोचना। और फिर है छोटी छोटी आँखें। कई बार आपने प्रैक्टिकल देखा होगा कि जब हम दूर तक देखते हैं ना तो हमारी आंखें नेचुरल छोटी हो जाती हैं, अर्थात ये दूरदर्शिता का प्रतीक है। कंसंट्रेट करना किस बातों पर, या फिर अब कुछ भी करने से पहले सोच समझकर, दूर तक देखकर, सोचकर फिर कर्म करना, ये है छोटी आँख का प्रतीक। और साथ में बड़े कान। गणेश जी का कान कितना बड़ा, बड़े कान के साथ साथ मॉडल कैसा दिखाया, बिल्कुल सूप के जैसा। सूप का काम होता है छलनी, फिल्टर करना, अच्छी चीज़ें अंदर और बुरी चीज़ें, ख़राब चीज़ें बाहर। तो ये गणेश जी का बड़ा कान हमें यही सिखा रहा है कि हमें अच्छी सुंदर चीज़ें जो मेरे लिए सही है वही सुनना है, उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है, गौर करना है, बाकी वेस्ट को छोड़ देना है, नहीं सुनना है। और साथ ही साथ सूंड के नीचे छोटा सा मुंह हमें ये सिखाता है कि कम बोलना, बड़े कान ज़्यादा सुनना, छोटा मुंह कम बोलना। तो ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि हम सबको सुने, सबकी सुने और ज़्यादा सुने और कम बोलें। गणेश जी की लंबी सूंड मीन्स कई बार आपने देखा भी होगा ना कि हाथी अपनी इतनी बड़ी सूंड से बड़े बड़े विशाल पेड़ पौधों को भी उखाड़ फेंकता है, और दूसरी तरफ कोई उसे कुछ खिलाता है तो बड़े प्यार से उसी सूंड से लेता है, खाता है, और लोगों के सर पे सूंड को फेरता है, हाथों पे, कंधों पे रख देता है, मानो वो प्यार कर रहा हो लोगों को। यानी कि ये हमें दिखाता है सॉफ्ट एंड लविंग नेचर, साथ साथ पावरफुल। उसी सूंड से प्यार भी करता है, उसी सूंड से उखाड़ भी फेंकता है, जो कि हमें लव एंड लॉ का बैलेंस सिखाता है। हाथी को 2 दांत दिखाते हैं, लेकिन गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ दिखाया है, इसीलिए उन्हें एक दंत कहा गया। तो इसका भी मीनिंग है कि हमें सिखाता है एकता, प्यार और सद्भावना से सबके साथ रहना, क्योंकि हर कोई एक पिता की संतान है, एक जैसी चमकते हुए सितारे आत्मा हैं। इसीलिए आपस में एकता, प्यार और साथ में हमारा स्वभाव जो है अंदर का नेचर वो दोहरे किस्म का ना हो, हम अंदर बाहर क्लीन, प्योर, एक जैसे साफ हो। तो ये एक दंत में यही मैसेज देता है। और फिर दिखाया गया है गणेश जी का बड़ा पेट। आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं इनके पेट में तो कोई बात ही नहीं हजम होती, ये बात पेट में ही रखना। गणेश जी का बड़ा पेट हमें सिखाता है कि हर जगह की, सभी की हर बातों को सुन के समा लेना। तो बड़ा पेट हमें यही सिखाता है, बातों को समा लेना, हजम कर लेना, इधर उधर फैलाना नहीं है। फिर गणेश जी को भी 4 भुजा दिखाया, चारों भुजा में कोई ना कोई अलंकार, टूल्स है। तो भुजा मीन्स शक्ति का प्रतीक है, यानी कि किसी में शक्ति ज़्यादा हो, 4 हाथों जितनी शक्ति, तो वही 4 हाथ दिखाए गए हैं कि उनमें शक्तियाँ ज़्यादा थीं। और हर हाथों में कोई ना कोई टूल्स। तो पहला देख लेते हैं, पहले हाथ में कुल्हाड़ी दिखाया। देखिए चित्र में पहले हाथ में कुल्हाड़ी है, जैसे कि कुल्हाड़ी काटने का काम करती है, जो कि हमें सिखा रही है कि अपने जीवन से निगेटिविटी, बैड हैबिट्स को, विकारों को, कमजोरियों को निकाल फेंकना, काट देना, जीवन से ख़त्म कर देना है। और फिर देखिए दूसरे हाथ में दिखाया है रस्सी। रस्सी बांधने का काम करती है, जो हमें ये सिखा रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि खुद को मर्यादाओं की रस्सी में बांध के रखना। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी बोलना, कुछ भी खाना पीना, कैसे भी करना, कभी भी उठना, जगना, सोना, खाना नहीं। सही बोल, सही कर्म, सही व्यवहार, सही खान पान, सब कुछ डिसिप्लिन के साथ हो। तो ये रस्सी हमें यही मैसेज देती है। और तीसरा हाथ दिखाया है वरद हस्त, ब्लेसिंग देते हुए। या हम लोग क्या करते हैं पूरा टाइम ऐसे, कुछ ना कुछ हर किसी से चाहिए, कुछ नहीं तो प्यार ही सही, भरोसा, सम्मान, तारीफ ही सही चाहिए। चाहिए 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 मीन्स
मांगते रहना, हर वक्त मंगता। जबकि गणेश जी का ऐसा हाथ हमें यही सिखाता है कि हमेशा सभी को हर वक्त कुछ ना कुछ देना है, देवता बनना है, देने वाला, दाता के बच्चे देने वाले बनना है, रिस्पेक्ट देनी है, प्यार देना है, अपनी वैल्यूज़ को बांटना है और जो भी हम दे सकते हैं। और फिर लास्ट चौथे हाथ में दिखाया गया है मोदक। वैसे तो मोदक बनने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक बार बन गया ना, बड़ा यम्मी और मीठा होता है। तो वैसे ही अपने अंदर की निगेटिविटी को, कमजोरियों को, विकारों को ख़त्म करना थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन एक बार हमने ये मेहनत कर ली तो मेहनत का फल मीठा होता है, जो कि मोदक दिखाया है मीठा। इतने बड़े महान, विशाल, पावरफुल देवता श्री गणेशा बैठे किस पे हैं? इत्तू से छोटू से चूहे पर। जैसे कि इसका भी मीनिंग है, चूहा इधर उधर कहीं से भी भागता रहता है, कहीं से भी अंदर घर में आ जाता है, पता ही नहीं पड़ता है। और इधर उधर कभी कपड़े, कभी बुक्स, कभी सामान, हर कुछ काटता रहता है, हमेशा कितना नुकसान कर देता है। और दूसरी बात, कहते हैं चूहा जब काटता है तो लोगों को पता नहीं चलता तुरंत, क्योंकि कहते हैं वो ऐसी फूंक मारता है कि उस जगह को बिल्कुल ठंडक, स्टिलनेस कर देता है, कि लोगों को तुरंत वो काटता है तो दर्द का एहसास नहीं होता, बाद में पता चलता है। तो ऐसा लोग बताते हैं। चूहे की तरह ऐसे ही हमारे जीवन में निगेटिविटी, कमजोरियाँ, विकार, बुराइयाँ कब कहाँ से चुपके से आ गई, कुछ पता ही नहीं चल पाता है। और इन बुराइयों के आने के बाद हम अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध में कुतुर 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 कहीं भी कुछ भी करते रहते हैं, अपना और अपनों का ही नुकसान कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता है। कई बार नुकसान होने के बाद, क्रोध करने के बाद में पछतावा होता है, दर्द होता है, नुकसान का पता पड़ता है गुस्सा करने के बाद। चूहा इधर से उधर भागता रहता है, मतलब कि उसको अपने ऊपर जैसे कंट्रोल ही नहीं है। ऐसे ही आज लोगों को अपने ऑर्गन्स के ऊपर, कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि हम बोलना तो नहीं चाहते थे बट निकल गया, करना तो नहीं चाहते थे पर हो गया, यानी कि खुद की कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल ही नहीं है। पर यहाँ गणेश जी को चूहे के ऊपर बैठा हुआ दिखाया है कि वो वाहन है उनका, यानी कि कर्मेंद्रियां वश में हैं, ऑर्गन्स को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं। जब हम बड़ा सोचेंगे, सोच समझकर ध्यान से देखेंगे, ज़्यादा सुनेंगे, कम बोलेंगे, बातों को संभालेंगे, बुराइयों को ख़त्म करेंगे, अनुशासित जीवन जिएंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, मर्यादाओं में रहेंगे, तो ज़रूर हम अपनी ऑर्गन्स पर कंट्रोल पा लेंगे, अर्थात चूहे को भी अपना वाहन, मित्र, दोस्त और साथी बना लेंगे। इसीलिए दिखाया गणेश जी चूहे के ऊपर। और जब हम जैसा चाहेंगे वैसा अपने कर्मेंद्रियों को चला सकेंगे तो ज़रूर हमारा जीवन संपन्नता से भरपूर हो जाएगा, सफलता हर कदम में मिलती रहेगी। इसी की निशानी में दिखाया है गणेश जी के आजू बाजू, अगल बगल, साथ में हमेशा रिद्धि सिद्धि को, जो कि निशानी है, प्रतीक है प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस की। सफलता और संपन्नता हमेशा साथ रहेगी। तो हमने गणेश जी की इतनी सारी हर बॉडी पार्ट से वैल्यूज़ को सीखा, तो एक बार चलिए इन वैल्यूज़ को रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट, बिग हेड मीन्स थिंक बिग, अच्छा सोचना है, बड़ा सोचना है। एंड देन स्मॉल आइज मीन्स कंसंट्रेशन, एकाग्रता। लार्ज ईयर एंड स्मॉल माउथ मीन्स स्पीक लेस एंड लिसन मोर, ज़्यादा सुनना है, कम बोलना है। एंड ट्रंक, लव एंड लॉफुल का बैलेंस है, सूंड। एंड वन टस्क, एक दंत मीन्स डुअल पर्सनालिटी नहीं बनना है, वननेस में रहना है। एंड बिग टमी, बातों को समा लेना। पीसफुली डाइजेस्ट ऑल गुड और बैड थॉट्स एंड थिंग्स। एंड फोर हैंड्स मीन्स ओवर पावर्स। फर्स्ट हैंड में द रोप, रस्सी मीन्स हर एक्शन राइट, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। एंड कुल्हाड़ी, द एक्स, निगेटिविटी एंड बैड हैबिट्स को
कट करना। वरद हस्त मीन्स ब्लेसिंग, सबको देते रहना है। मोदक रिवॉर्ड्स ऑफ साधना मीन्स मेहनत का फल। एंड लास्ट रैट मीन्स कंट्रोल योर सेल्फ, अपने ऊपर कंट्रोल रखना। तो इतनी सारी वैल्यूज़ को अपने जीवन में धारण करना है। सिर्फ श्री गणेश का वंदना, पूजन, आरती, उनकी महिमा ही नहीं करनी है, बल्कि उनके जैसा बनने का, इतने सारे जो उनसे हमने वैल्यूज़ सीखे, देखे, उन सबको अभी से अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा उतारने का श्री गणेश करते हैं। सच्चे में उनकी आराधना, उनकी पूजा हो जाएगी। तो सिर्फ उनके गुणों की महिमा को गायन और वंदन नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा कुछ अपने जीवन में उतारना भी है। तभी सही मायने में गणेश चतुर्थी को मनाना सच्ची गणेश चतुर्थी कहलाएगी। और अपने सामने लॉर्ड गणेशा को देखें और उनके एक एक बॉडी पार्ट में से जो भी वैल्यूज़ हैं उन सबको अपने में धारण करें। ओके, थैंक यू सो मच। ओम शांति।